बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आलू की तरकारी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार बन के तैयार होती है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू बॉयल कर लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम नहीं करने, थोड़े से सख्त बॉयल करने और मोटे मोटे इनको तोड़ लेना है जिस तरह मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये आगे पकेंगे तो और ज़्यादा गलेंगे। इसी तरह मोटे मोटे इसके टुकड़े कर लेने। अब हम इसे साइड पे करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैं हाफ कप सरसों का ऑयल ले रही हूँ। आप इसकी जगह दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा शामिल कर रहे हैं, 1 टीस्पून राई शामिल कर रहे हैं और हाफ टी स्पून कलौंजी शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून बारीक चॉप अदरक का शामिल कर रहे हैं। पेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चॉप लहसुन का शामिल कर रहे हैं। उसकी जगह पर आप पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे जो हमने बॉयल किए थे और उसको तेज़ आंच पे हमने फ्राई करना है। इस तरीके से बनाने से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह आलूओं को भून लिया है। अब इसके अंदर एक बड़े टमाटर को पेस्ट करके वो शामिल कर रही हूँ। चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं आप। और हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। एक हरी मिर्च है वो भी चॉप करके बारीक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून पिसी मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा शामिल कर देंगे कुटा हुआ। 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर देंगे। नमक अपने जायके के हिसाब से आप टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह 1 मिनट के लिए हमने मज़ीद भूनना है। 1 मिनट हो चुका है, ये देखिए भून चुका है। सिर्फ 1 ही मिनट भूनना है क्योंकि आगे भी इसकी भुनाई होगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे। अब हमने इसमें 1 घुट पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन भुनाई से पहले हम इसमें हाफ कप दही शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए अच्छी तरह ये भून चुका है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त जायका हो जाता है। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद भी मज़ीद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें अच्छी तरह हमारी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब ऊपर से हम इसके हरा धनिया शामिल करेंगे। हमारी बेहतरीन सी आलू की तरकारी बनके तैयार हो चुकी है। इसको पूरियों के साथ खिलाएं या पराठों के साथ या इसको रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कराची फूड पैराडाइज़ को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।